अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन साहब बोल रहे हैं? हाँ साहब, ये मैं औरंगाबाद जिले से बोल रहा हूँ, मौलाना असर साहब। अच्छा, फरमाओ साहब, कुछ पैगाम देना हो तो बता दो साहब। कि नहीं पड़ेगा। आपकी वीडियो बहुत देख रहा हूँ माशाल्लाह। अच्छा अच्छा अच्छा। और बहुत बेहतरीन अंदाज है आपका, समझाने का भी अंदाज है, बहुत प्यारा अंदाज है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और हवालों के साथ अंदाज है आपका माशाल्लाह। अल्लाह करम फरमाए। और आपकी नीयत भी बहुत ही साफ है इस काम में, वो भी समझ में आती है आपके बोलने में। हाँ भाई, मैं लेकिन नहीं कुछ कहता हट धर्म, देवबंदी बनो, न मैं कहता बरेलवी बनो, सच्चे मुसलमान बनो, दुनिया से जाओ। बेशक बेशक, हट कुरान में धर्मी अल्लाह ने कहा कर वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, न मरो तुम मगर मुसलमान बन के मरो। मुसलमान होके। बेशक बेशक, ये कब कहा कि देवबंदी बन के बनो, बरेलवी बन के मरो? ये तो वही ना साहब, भाई, सही है सही। ये तो पार्टीशन में मुसलमानों को बांट दिया है बेशक कि एक हయ్యर साहब खड़ा होता है, एक पहले खड़ा होता है, एक पहचान बना दी कि एक कवर पहचान देगा, एक नहीं देगा, एक अंगूठा चूमेगा, एक नहीं चूमेगा। ये मुसलमानों की पहचानें बना दी गई। बेशक। इससे फायदा क्या हो रहा है? कोई फायदा नहीं। कुछ भी नहीं, तोड़ पैदा हो रहा है उम्मत में। नहीं, हम ये कह रहे हैं जो मजार पे जाना वो जाए, जो न्यास बातें करता वो करे, जो नहीं करता तो उसे जबरदस्ती क्यों करवा रहा? नहीं, आपका बहुत ही यानी एकदम क्लियर सारा मामला जो है, बड़ा क्लियर है, बहुत ही क्लियर मामला है आपका समझाने का तरीका। हाँ, आप बड़े अच्छे अंदाज में समझा रहे सबको। लोग है कि जो बेचारे कुछ मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे, वो ऐसा होता है, क्या करते। लेकिन अक्सरियत तो मान रही है अल्लाह करम से। मान रही अक्सरियत लोग। अब वो जो दाल रोटी वाले हैं, जिनको बकरे मुर्गे, जिनको डर है कि हमारे बकरे मुर्गे चले जाएंगे, वो नहीं मानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो बात है ना, वो पेट का मसला आ जाता है। रज़ियल्लाहु अन्हु कहने पर भी दलाइल दे दिए कि साहबा के अलावा किसी को रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं कहना चाहिए। तो ये मेरी बात नहीं है, बड़े बड़े वलियों ने भी रहमतुल्लाह अलैह लिखा है अपने से पहले वलियों को। बेशक बेशक। पीरानी पीर जैसे वली ने जब अपने से पहले वालों को रहमतुल्लाह अलैह लिखा है, तो ये कौन होते? 14वीं सदी के मौलवी के साहब रज़ियल्लाहु लिख रहा है। नहीं, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सिर्फ साहबा के लिए इस्तेमाल होगा। नहीं, इमाम रब्बानी मजलिसानी जितनी बनी हुई किताबें आप उठाइए, सब में रज़ियल्लाहु साहबा को रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं वो लोग। हाँ, लेकिन ये मुल्ले मौलवी तो बहुत जानकार हो गए आजकल के, ये पुराने वालों से भी आगे निकल रहे हैं। हाँ, मैं औरंगाबाद जिले से बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ हाँ, तो पैगाम दे दीजिए ताकि मैं डलवा दूंगा चैनल पे, उम्मत तक एक पैगाम पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। सिलसिला नक्शबंदिया में ही बैठ हूँ मैं। किससे? मुफ्ती जुल्फकार साहब से? जुल्फिकार साहब के खुलफा है, उनसे। मेरे दादा पीर साहब है जुल्फिकार साहब। अच्छा, ये जो तरकेसर में इनसे मुरीद हैं? हजरत जी पीर जुल्फिकार नक्शबंदी साहब जो है, उनके खुलफा है अहमदुल्लाह जोहरी साहब। अच्छा, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब हैं उनके खलीफा? सज्जाद नोमानी है, एक मुफ्ती अहमदुल्लाह साहब है, पीर साहब हमारे हजरत जी। हाँ हाँ, तो अहमदुल्लाह जोहरी साहब से आपसे बैठा हूँ मैं। हाँ हाँ। अच्छा, उनसे वो कहाँ रहते हैं? औरंगाबाद। अच्छा, औरंगाबाद में। हाँ, औरंगाबाद महाराष्ट्र। बहुत अच्छी बात है साहब, बहुत बेहतरीन है। अपन तो पहले इस जमात में भी थे अपन, मगर जमात में भी होने के बावजूद उसमें भी बैठ हो गए अपन। कहीं भी जाओ साहब, सब मुसलमान है। ये तो लपड़े चलते ही रहेंगे कयामत तक। इनका खत्म होना मुश्किल है, इन लपड़ों का खत्म होना। नहीं, वो कैसा है, ये सारा वक्त जो है, तो हजरत जी आप भी समझ रहे हो, ये सब पूर्व कयामत के आसार है। हाँ बिल्कुल। वो सारी बातें जो आ रही दुनिया में, समझ में आ रहा है क्या चालू है। अरे साहब, ये तो एक पार्टी मंदी का दौर चल गया है। बराबर। अब लोग बाग अपनी मकसद में लग गए बस। नफ्स मरे हुए नहीं, इनके ज्यादातर नफ्स इनके फूले हुए हो गए। नफ्स अम्मारा के मुर्तकिब ज्यादा है। पहले नफ्स अम्मारा को लोग मरवा देते थे, पीर लोग मरवा देते थे। लोग वहाँ जाके खानकाहों में रहते थे, हैं? खानकाहों में रहते थे, नफ्स को मारते थे। अब जो है कि नफ्स अम्मारा की ऐसा बढ़ गया है कि खत्म होने का नाम नहीं लेता है। नहीं, बराबर। नहीं, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, औरंगाबाद में क्या माहौल है आपके? औरंगाबाद में तो ऐसे बोर्ड नहीं लगे नफरती वोट के, देवबंदी नहीं आ गई? नहीं, बहुत ही कम है। इक्का दुक्का जगह लगे। ज्यादा करके औरंगाबाद के अंदर जमात का ही काम है। 90% जमात का काम है ना? हाँ, ज्यादा बोल के 90 से भी ज्यादा है। अरे बहुत है, ज्यादा ना। औरंगाबाद में इधर नहीं है ज्यादा। वो अल्लाह ताला उनको भी समझ दे। अब तो देखो साहब, एक इलाका इनका है देवबंद वालों का, एक बरेली वालों का है। हाँ। जैसे नासिक चले जाओ तो टोटल बरेली है 99%।
बराबर। वो मालेगांव में ज्यादातर देवबंद वाले हैं, 30% बरेलवी हैं। बराबर। दुनिया में बराबर होने वाले हैं। बराबर। तो किसी इलाके में देवबंदी है, किसी में बरेलवी है, तो सब मिला जुला चल रहा है साहब। हाँ, सब रिश्तेदारी है, सब आपस में एक दूसरे की, बरेलवियों की, देवबंदियों की रिश्तेदारी तो बहुत सारी है। आपने वो भी 1 महीने पहले आपकी देखा था, वो जो रिश्ता नहीं होता, वो नहीं होता, वो जो अरे कोई हिंदुस्तान का कोई शहरी बाकी नहीं है अब तो। नहीं, कोई शहर बाकी नहीं है। एक रिश्तेदारी नहीं, एक एक शहर में हजार रिश्तेदारियां मिलेंगी, हजार लड़कियां। हाँ, बहुत रिश्तेदारियां है, बहुत है, बहुत हमारी मेरी खुद की बहुत सारी रिश्तेदारियां है ना, देवबंदी बहुत रिश्तेदार है। हाँ, देवबंदी कहाँ करेंगे साहब, शादियाँ कहाँ करेंगे? करना तो अपन तो आपस में पड़ेंगे ना, आप तो करना तो पड़ेगा ही ना आपस में। और ये मसला तो ये बाद में हजरत गौस रहमतुल्लाह के दौर में, मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह के तो दौर में ये था नहीं ना, बरेलवी देवबंदी का। ये तो अभी हुआ है ना 100 साल से। ये तो उस पर चलो ना भाई। तो आपने उस दिन भी आपकी वो वीडियो देखा, उसमें आपने कहा कि भाई इसको छोड़ दो, उस पर चलो। हाँ, अजमेरी सिलसिले में जाओ, अजमेरी में जाओ, अजमेरी सिलसिले में जाओ, मसलक अजमेर, मसलक ख्वाजा के अंदर दाखिल हो जाओ, सब झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। हाँ, उसमें ये देवबंदी बरेली तो बाद में आए। अच्छा, जैसे फतवा वहाँ से ले आए थे अरब से। हाँ, वो शामिल अरब में ले भी आए थे, तो इन्हें उलमा में तकसीम कर देते कि भाई ये फतवा आ गया है, सिर्फ पब्लिक में मत बताना। तो नहीं तो इंतजार बढ़ेगा। कायदे की बात तो थी कि कहते कि नहीं, ये इंतजार बढ़ेगा, इससे पब्लिक में मत बताओ। पब्लिक इन किताबों को न पढ़ती है न जानती, तो पब्लिक में फैलाने का क्या मतलब है कि इंतजार बढ़ाना है? अरे भाई, क्यों उस फतवे को तुमने इतना आम किया कि आज हिफ्जुल ईमान भी लोग खरीद रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं खरीदने पर कि चलो देखे तो हिफ्जुल ईमान में है क्या। वो किताब एक बार छपी थी, 2 बार छपती, फिर उसके बाद खत्म हो जाती, छपती भी नहीं, यानी गायब हो जाती है। बहुत सी किताबें ऐसी हैं जो गायब हो गई छपने के बाद, फिर छपती नहीं है। अब इन्होंने तो इतना आम कर दिया हिफ्जुल ईमान की बात को कि अब जो नहीं खरीदने वाले वो भी खरीदे कि चलो देखें क्या है। और अगर ये फतवा ले आए थे वहीं कहीं रख लेते, अपने उलमा को बताते, खुद नहीं मिलते, खुद मान लेते फतवे को, लेकिन जबरदस्ती के नहीं, सबको मनवाओ, सबको मनवाओ। अच्छा, अरे तो इससे तो झगड़े बढ़ रहे हैं और ज्यादा इंतजार बढ़ रहे, दूसरा कुछ भी नहीं है, आपस में सब रिश्तेदार है एक दूसरे के सब। अच्छा, जिनका फतवा लाए हैं फाजिल बरेलवी 33 आलिमों के, तो मैंने बताया कि वो 33 आलिमों के पोते तो मौजूद होंगे ना, आज मक्के शरीफ मदीना शरीफ में कहीं तो होंगे उनके पोते। 33 में से तो नहीं सबके सब खत्म हो जाए। तुम्हारा वही स्टैंड देखा मैंने कि तुम्हारी हर बात में जो है पूरा हवाले के साथ है हर बात। अरे आप भी जानते हो कि 33 उलमा के फतवे हैं, तो वो 33 उलमा ऐसा तो है नहीं कि फतवा देके एकदम दुनिया से चले गए होंगे सबके सब, ऐसा थोड़ी होता है। अरे कोई 20 साल बाद इंतकाल किया हुआ, कोई 30 साल बाद इंतकाल किया हुआ, तो 30 साल वाला तो उसकी जिसकी अभी उम्र 90 साल होगी अरब में, उसने देखा होगा उसको। और मान लो चलो उनका बेटा नहीं तो पोता तो होगा भी, अभी तो इंतकाल हुआ 70 साल पहले जिन्होंने 33 फतवे दिए हैं, यानी 105 साल पहले तो फतवा लाए ना। हाँ हाँ, 120 साल पहले समझ लो, 120 साल पहले इंतकाल से 115 साल पहले, 10 साल पहले, तो 5 साल हालत के इंतकाल हुए तो 115 साल मान लेते हैं। तो 115 साल पहले तो पड़पोता मौजूद ही होता है जब आला हजरत का खुद पड़पोते का अभी इंतकाल हुआ, अभी भी एक पड़पोता मौजूद है, तो उनका पड़पोता नहीं होगा साहब अरब में? होगा, बिल्कुल। और एक तो है नहीं, 33 आलिम थे, तो 33 में किसने कोई पड़पोते होंगे, उनसे मिलवाओ तो सही। पड़पोता तो और अच्छी तरह जानता होगा सब बातें। बेशक है, बेशक, सही बात है, सही है। तो इन्होंने क्या है, जैसे ही वहां से फतवा लाया उसके बाद ही इनका बरेलवियों का अकीदा हो गया कि वो मुसलमान नहीं, यानी जब तक वो मुसलमान थे, जब तक इनका मतलब था मुसलमान थे, जैसे फतवा ले आया अब वहाँ नमाज नहीं हो। सही सही। ये कौन सा फतवा हुआ कि भाई अभी तो मुसलमान थे वो अरब के नहीं, वो हुकूमत तो जब भी तो हुकूमत उन्हीं की थी, जब 33 फतवे लाए जब किसकी हुकूमत थी? कहते हैं वो टर्की हुकूमत थी। तो टर्की हुकूमत के बाद एकदम सबके सब नऊज़ुबिल्लाह इस्लाम से खारिज हो गए। नहीं, बराबर, ये कैसे हो सकता है कि सबके सब इस्लाम से खारिज हो गए? हाँ, बेशक। इन लोगों ने तो ऐसा मिजाज बनाया है कि अरब में मक्का शरीफ मदीना शरीफ में कहीं भी मुसलमान ही नहीं है, क्योंकि इनके फतवे से सबके सब देवबंदी वहाबी हैं। हाँ, वो तो सब वही बोलते ना, वो तो उनके पीछे नमाज भी नहीं होती साहब, है इनकी नमाज भी नहीं होती, उनके निकाह भी नहीं होते, आपस में जो निकाह करते हैं वो बरेली के फतवे से निकाह भी नहीं है। सही सही सही।
सही बात है, सही। नहीं, जिस दिन पब्लिक समझ जाएगी कि यार अथर हुसैन काजी बात सही कर रहा है कि जब ये वहाबी मानते तो वहाबी का निकाह भी नहीं होता है, हाँ, क्या आपस में करें, जब भी ये कहेंगे नहीं निकाह नहीं हुआ ज़िना हो रहा है, नऊज़ुबिल्लाह, तो इसका मतलब मक्का शरीफ मदीना शरीफ में जो आपस में निकाह कर रहे हैं बरेली के हिसाब से निकाह ही नहीं हो रहा है। आप तो जानते हो बरेली में इनके मसलक के लोग हैं नहीं वहाँ पर मक्का शरीफ में, बराबर है, सही है, सही है। तो फिर वो जो निकाह करते हैं कोई बरेली से थोड़ी करते हैं, न पीलीभीत से करते हैं। वो तुम्हारा वो अंदाज मैंने बहुत पसंद आया मुझको, माशाअल्लाह। हाँ, आप बहुत अच्छे अंदाज में समझाते हो। अल्लाह आपकी उम्र और इल्म में बरकत अता फरमाए। हाँ, हाँ। आमीन। आप तो ये बताओ कि मक्का शरीफ मदीना शरीफ में सहाबा किराम की औलाद है, बेशक चली आ रही है कि नहीं औलाद सिलसिलेवार। बेशक अच्छा, है ना, वहाँ असली सैयद जब इंडिया में मौजूद है असली सैयद, तो क्या वहाँ असली सैयद नहीं है मक्का शरीफ मदीना शरीफ में? वहाँ तो वही है ना, बराबर है, साहबा की अब औलाद उनसे है ना। पूछो बरेली वालों से कि वो जो असली सैयद एक दो तो है नहीं, अब तो 1400 साल का मामला हो गया, तो बहुत बड़ी तादाद हो गई होगी, पूरा कबीला होगा उनका मक्का शरीफ मदीना शरीफ में। तो अब इनसे पूछो वो कहाँ नमाज पढ़ते हैं, उनकी नमाज कहाँ होती है, वो शादियाँ कहाँ करते हैं, ये जवाब दे दो कि ना साबित कर दो कि वो शादियाँ बरेलियों में करते हैं। ये तुम्हारे जैसे सुन्नियों में करते तो हम तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। बेशक बेशक, ये साबित ही नहीं कर सकते, झूठ बोल बोल के कहते हैं वहाँ सुन्नी भी बहुत है। कौन से सुन्नी है तुम्हारे हिसाब से? सुन्नी नहीं है वहाँ, सबके सब वही नहीं ना। वो तो तुमने बोले ना, वो एक वीडियो में देखा मैंने कि भाई बाहर निकाल के ढूंढ के बताओ, बोले तुम है। तुमने बोले ना वहाँ ढूंढ के बताओ, बोले कौन है, बोले बाहर। नहीं, मैं टिकट दिला दूंगा इनको, उम्र के जितने चाहिए 20 ले ले, 40 ले ले, और यहाँ से भी 40 देवबंदी जाएंगे, 40 तेरे आदमी यहाँ, 100 आदमी लेके जाओ, जल के बताओ वहाँ कितने घर है सुन्नियों के, है तो वो सब सुन्नी। लेकिन तुम्हारे हिसाब से जो सुन्नी जिन्हें कहते हो वो बताओ घर चल के। वो है क्या? बराबर है, वो नहीं है ना, सही है। वो तो सब सुन्नी है अरब वाले मक्के शरीफ, चारों इमामों में से जो किसी को मानता है वो सुन्नी है। बेशक, तो वो इमाम अहमद इब्न हम्बल के मसलक को मानते हैं वहाँ के इमाम? बेशक बेशक। नहीं, मुझे मालूम है हम्बली मसलक के लोग। हम्बली मसलक पहले नंबर पे जो है, हाँ, पहले नंबर पे जो है वो कुरान और हदीस को ही मानते हैं। बेशक। हाँ, ऐसे मतलब हो गया, चप्पल को सीधा करो, ऐसे मोड़ के रखा करो। हाँ, तो वो मैं ये कह रहा हूँ कि वो हम्बली मसलक के हैं और पहले कुरान और हदीस को ही मानते हैं, और हुक्म भी है पहले कुरान और हदीस को ही मानना चाहिए, हुक्म है, अल्लाह का फरमान है। अच्छा, आप कहाँ रहते? एमपी में रहते क्या? MP सिरोंज जिला विदिशा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में रहते हैं आप? अच्छा। मेरा तो एक ही पैगाम है कि जो औलिया के मदार पे जा रहा है जाए, बेशक बेशक, और जो नहीं जाएगा उसके ऊपर तुम्हारा मामला। और ये पुरानी जो बातें हैं गले मुर्दे ना उखाड़े, नहीं तो इससे झगड़े बढ़ते हैं बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने हवाले भी दिए ना कई अल्लाह वालों के। अरे मैं तो कह रहा हूँ गले मुर्दे नहीं उखाड़ने के अल्लाह वालों के हवाले भी पेश किए आपने। अरे ये नेपाल में मैं गया हूँ 5 बार, 4 या 5। हाँ, बोले आपने, देखा मैंने नेपाल में, वहाँ पर सब बरेलवी एक ही थे, यानी सब बरेलवी। तो मुफ्ती वहाँ जाहिद मिल्लत थे, बहुत बड़े आलिम बुजुर्ग थे। तो वो किसी वजह से उन्होंने फुलवारी शरीफ वालों को खत में फुलवारी शरीफ लिख दिया। अच्छा। तो खाली शरीफ लिखने पर मुफ्ती जैश मोहम्मद ने उनके ऊपर कुफ्र का फतवा लगा दिया कि तुमने फुलवारी शरीफ क्यों लिखा, वो तो देवबंदी हो गए, फुलवारी शरीफ वाले ऐसे हो गए वैसे हो गए। वो पहले उनसे दुआ करवाई थी, बाद में उनको काफिर होने का फतवा लगा। बरेली में इसकी मीटिंग हुई थी, मुझे मालूम हुआ है, बरेली में मीटिंग हुई थी। तो फिर जो है उनका एक पोता था सादत हुसैन, वो था उदयपुर राजस्थान में, उसको भी हटवाने की बात की कि इसको भी हटाओ, ये उनका पोता है। अच्छा। अरे भाई ये क्या मतलब कि दादा अगर कुछ करे तो पोते के ऊपर क्या मतलब है? तो दादा की भी ऐसी कोई गलती नहीं थी, लेकिन नहीं, ये जाहिद हुसैन का पोता है, उदयपुर में इमामत करते थे, नाम था उनका सादत हुसैन, मौलाना सादत हुसैन। मौलाना सादत। तो उनकी भी मीटिंग बरेली में हुई कि ये उनका पोता है, उसे इमामत। अरे भाई अगर किसी के दादा ने मिसाल के तौर पे कुफ्र भी कर दिया तो पोते का क्या कसूर है साहब? बेशक, सही बात है ना, पोते का क्या कसूर? बराबर। मान लो हजरत इकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु साहबी रसूल हैं, साहब ये तोली साहब के हम अबू जहल उनके बाप थे तो उन्हें नहीं माने, ऐसा कैसे? अब्दुल्ला बिन उबई, हाँ, और वो अबू जहल का लड़के। अरे साहब इन्होंने इतनी वो हंगामे किए जाहिद मिल्लत के बारे में कि बाद में अब नेपाल में बरेलवियों में 2 फिरके हैं, एक जाहिदी के नाम से, एक जैशी के नाम। हाँ, आपने वो भी जो देखा मैंने, एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, ना जनाजा पढ़ते हैं वहाँ लोग। देखो तो देवबंदी की बात तो छोड़ो, ये तो आपस में ही मुसलमान नहीं मान रहे, जाहिदी जैशी नेपाल में आपस में मसला है। और अभी ये बुरहानपुर में जलसा इज्तिमा हो रहा है सुन्नी दारुल इस्लामी का 1 फरवरी को। अच्छा। तो इसके खिलाफ सूरत का मौलवी बोल गया, मौलवी इस्माइल अमजदी।
ये मुफ्ती आजम महाराज जो सबसे बड़े मुफ्ती थे बरेलियों में, गुलाम मोहम्मद नागपुरी, इन पर कुफ्र का फतवा लगा रखा बरेलियों ने। तो पूछ रहा था कोई कि साहब उसमें जाए कि नहीं जाए, मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी का नवासा आ रहा होगा उसमें, तो उसने कह दिया मतलब यही है कि नहीं जाना चाहिए, वो जो ऊपर फतवा लगा है गुलाम मोहम्मद नागपुरी पर। अच्छा, तो ये तो इनके आपस में ही कुफ्र के फतवे हैं साहब, एक दो नहीं, बहुत बड़ी तादाद आपस में ही जम रही नहीं, बराबर। तो ये तो देवबंदी की बात छोड़े, तो आपस में एक दूसरे को मुसलमान नहीं मान रहे हैं। बेशक, आपने हालात के ताल्लुक से भी बहुत लोगों को समझाया, बड़ा अच्छा लगा मेरे को। अरे मैं कहता हूँ कि आज मिसाल के तौर पे क्रिकेट में साजिद सिराज साहब थे, जनाब सिराज साहब और जनाब सामी साहब दो ही हैं अभी बॉलर। अभी वर्ल्ड कप हुआ तो उसमें देवबंदी भी, बरेलवी भी, अहले हदीस भी, शिया भी, मौदूदी भी, सबको खुशी होती थी कि सिराज को विकेट मिल जाए, सामी को मिल जाए। तो भाई क्यों खुशी मना रहा हो, पहले अपने अपने मसलक का उससे मालूम करोगे किस मसलक के हो साहब तुम, बराबर, फिर उसके बाद खुशी मनाना। बराबर, बनाम मुसलमानी तो सब खुशी मना, पूरा इंडिया में देवबंदी भी क्रिकेट देखता है, बरेलवी भी देखता है, दोनों खुश होते थे यार सिराज को विकेट मिल गया, सामी को मिल गया। बराबर। तो अरे सिराज का तुमने मसलक पूछा नहीं, खुशी मनाने लग गए। अपने देश के है ना वो, अपने देश के खिलाड़ी है, दूसरे तो मुसलमान मान रहा है कि सिराज मुसलमान है, भले ही अंदर से कुछ भी मामला हो, लेकिन जब तक जाहिर उसका गलत नहीं होगा उसे गलत नहीं मानेंगे। किसी का जाहिर अगर जब तक क्लियर ना हो जाना मुकम्मल तौर से, जब तक उसको काफिर कहने का हुक्म नहीं कह सकते ना, किसी को काफिर नहीं कह सकते ना। नहीं, जब कह सकते हैं जब उसका कुफ्र कंफर्म हो जाए, जैसे कंफर्म होने के बाद, कंफर्म होने के बाद। जैसे आप औरंगाबाद से इंदौर आएंगे ट्रेन से या उज्जैन आएंगे, अब आपने रिजर्वेशन लिया कि यार वेटिंग आई है आपके दोस्त ने बताया 200 वेटिंग, चल ले ले 200 वेटिंग ले ले, हो जाएगी कंफर्म 10 दिन अभी। अब आपको 10 फरवरी को निकलना है इंदौर। अच्छा, अब 5 दिन बाद मांगे कितनी वेटिंग देख के 100 बची, अब आपको उम्मीद हो रही कि यार 5 दिन में अभी शायद कंफर्म हो जाए। फिर 2-3 दिन बाद मालूम किया 2 दिन रह गए कि कितनी बची, कि यार 30 रह गई, अरे यार 30 है तो हो सकता हो जाए 2 दिन। फिर 1 दिन बाद मालूम किया 1 दिन रह गया, कितनी रह गई 15 है, अभी भी उम्मीद है कि शायद मिल जाएगा, लेकिन अभी आपको कंफर्म नहीं है साहब, कंफर्म नहीं कि अभी 15। अब फिर 2 घंटे बाकी रह गए, 4 घंटे कितनी है देख के 2 रह गई है साहब, 2 अच्छा 2 रह गई, जब भी आपको सीट नहीं मिलेगी। फिर मालूम किया कितनी की, अभी 1 रह गई है, अब जाना है 1 घंटा पहले 2 घंटे पहले, मगर 1 रह गई है, उम्मीद है, लेकिन जब तक वो 1 कंफर्म नहीं होगी तो आपको सीट नहीं मिलेगी। तो इसी तरह कुफ्र का मामला देखा जाता है कि इसने जो बात कही है इसको पहले बचाया जाए कुफ्र से। अब अगर उसकी कुछ ऐसी बात है कि नहीं बचा सकते इसको कुफ्र से, तो फिर उसको काफिर कहा जाता है। जैसे अब आपको 1 सीट भी बाकी नहीं रही वेटिंग की, 1 भी नहीं है वेटिंग, यानी अब आपका रिजर्वेशन कंफर्म हो गया, अब आप बैठ सकते हैं। तो इसी तरह से कुफ्र का मामला देखा जाता है कि हाँ अब ये बचने के लायक नहीं है, मुसलमानियत में नहीं रहा, खारिज हो चुका है, फिर उसको काफिर करा दिया जाता है। यानी पुलिस भी तो आप देखते हो पुलिस कितनी छानबीन करती है, कोई केस हो जाता है जब सही बात है, ऐसा मन गलत थोड़ी चलता, सही बात है, जबकि वो तो दुनियावी मामला है, लेकिन पुलिस भी इसकी बहुत छानबीन करती है तब जाकर के वो मामला होता है। सही बात है, कोई भी चीज को ऐसा डायरेक्ट अपन आरोपी नहीं ठहरा सकते ना कि भाई ये काफिर है करके। अच्छा, दीनी मामलात में तो कितनी छानबीन की जरूरत है दीन में तो। अच्छा, बरेली वाले आप जानते हो यजीद को काफिर नहीं कहते, जबकि यजीद ने तो खुला जुल्म किया था, दुनिया जानती है कि उसने जुल्म किया है, सब जानते हैं सब, लेकिन उसके बावजूद बरेली वाले यजीद को काफिर नहीं कहते, देवबंद वालों को मुसलमान नहीं मानते। अजीब इनकी उल्टी गंगा बहती जबकि देवबंद वाले तो इमाम हसन के नाम पे नाम भी रखते हैं, आपने भी देखा होगा, नाम हसन होते हैं, हजरत अली के नाम पर होते हैं, साहबा के नाम पर उनके नाम होते हैं, फिर कैसे फतवे लगा रहे हैं इनके ऊपर कुफ्र के। सही बात। अरे भाई हम कह रहे हैं कि अगर ये कहते हैं ये गुस्ताखियां करते हैं, ज्यादातर यही कहते हैं लोग बरेली के साथ भी गुस्ताख रसूल है, मैं कि तूने देखा है, देखें कभी हाँ मैंने देखा है, तो मैंने कि तूने मारा तो नहीं उसे जानता, बराबर, अगर तूने गुस्ताखी करते देखा तो जान से मारना चाहिए। हुकूमत को क्यों डर रहा है, ये क्यों बहाना बना रहा है कि हुकूमत अभी हमें हुक्म नहीं है। अरे हुक्म क्या, दीवाना रसूल ये थोड़ी देखेगा किसकी हुकूमत है, सही बात है, आशिक रसूल ये थोड़ी देखेगा अभी हुकूमत किसकी है, आशिक रसूल तो गुस्ताखी देखे। तो मैं ये पूछ रहा था, हालात उधर अच्छे हो रहे लोग है ना, आपकी बात मान रहे, सब चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बहुत फोन आ गए, यहाँ तक ओमान से भी आया और वो वहाँ से भी, कतर से भी आया, जो कतर से ही फोन आया, और ये अमरोहा से, इंदौर से बहुत फोन आ गए, इंदौर से, उज्जैन से, और समझ लो कि न जाने कहाँ से फोन आ गया, बहुत जगह से आ गए, इसी में खुशी में कि इंदौर वाला मामला
नहीं, बहुत अच्छा काम आपने अपने लिया ये। मुसलमानों को तो बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मौलवियों के पेट में बहुत दर्द हो रहा है कि यार ये वो मसला है ना वो। अरे भाई, तुम्हें रोजी रोटी खाने को कोई मना थोड़ी कर रहा है, बकरे मुर्गे तुम खाओ, लेकिन फसाद पैदा मत करो। हाँ, आपस में इतनी बात कही थी इंदौर वाले मसले में कि तुम ये बार बार आला हज़रत का जिक्र करते हो, मतलब ये था ये क्या मामला है? 50-100 साल हो गए तुम्हें आला हज़रत जी करते रहते हो, रात दिन सुबह से शाम तक। न साहबा किराम की जिंदगी बताते हो, न अहले बैत के फजाइल बताते हो, हर वक्त आला हज़रत, ये क्या है? तो पूरी ताकत लगा देते हैं, जब आला हज़रत की बात करते हैं तो पूरी ताकत लगा के बात करते हैं, और जब साहबा की बात करते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल होके करते हैं, मीडियम होके करते हैं। इसका मतलब ये है कि मोमिन है वो जो साहबा की इज्जत पे मरे दिल से। बेशक, सही बात। और ये बदअकीदा लोग जो होते हैं वो अगर कुछ ऐसे जिक्र भी करते हैं ना कभी कभी, तो फिर मरे दिल से जिक्र करते हैं, मरे दिल से। अच्छा। अरे भाई, मोमिन तो वो है जो साहबा का चर्चा बिल्कुल दिलो जान से करे। बेशक बेशक। उस अहले बैत का चर्चा भी दिलो जान से करे। बिल्कुल, अहले बैत का भी दिलो जान से करे। अब अहले बैत और साहबा का चर्चा तो ये बहुत ही नॉर्मल अंदाज में करते हैं। जैसी आला हज़रत की बात आए तो फिर आप देखना इनके मजमे का आलम देखना, उछल उछल पड़ते हैं। अच्छा अच्छा। नहीं, उसी मजमे में अगर वो साहबा की शान बयान करेगा ना मुकर्रिर इंदौर का या उज्जैन का, तो सब लोग खामोशी से सुनेंगे। जैसे ही कहेगा सैयदना आला हज़रत फाजिल, अरे फिर तो मजमा उछलता है, देखना आप, उछलता है मजमा। अच्छा। तो वो भी पूरे जोश में जाता है मुकर्रिर, जैसे कि अब इसके अंदर करंट आ चुका है, पावर आ चुका है। अच्छा। तो ये तो तुमने कितना बढ़ा चढ़ा दिया आला हज़रत को, है? सही बात है। जबकि आला हज़रत जो पैदा हुए हैं वो 175 साल पहले पैदा हुए हैं। बराबर। और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मेरी आए हैं हिंदुस्तान में 850 साल पहले। ये कहते हैं गरीब नवाज ने इस्लाम फैलाया है तो आला हज़रत ने बचाया है। तो मैंने कि आला हज़रत पैदा हुए हैं 700 साल बाद, उनके पौने 700 साल बाद पैदा हुए हैं, तो पौने 700 साल बाद पैदा हुए तो पौने 7 साल तक मुसलमानों को किसने गरीब नवाज के बारे में बताया? जब भी हम मुसलमान थे, सुन्नी थे, न्यास फातिहा भी होती थी लोग। फिर ये मज़ारात कैसे बाकी हैं 700 साल से? क्या आला हज़रत बताते तो ये 700 साल के अंदर मज़ार ही नहीं रहते, एक भी नहीं रहता मज़ार। आप तो जानते हो, तारीखें मालूम होगी, आप भी जानते हो 500 साल पहले का मज़ार है, 600 साल पहले का मज़ार है। तो ये आला हज़रत कहते हैं, आला ने बता दी ये 600 साल पहले के मज़ार किसकी वजह से बाकी? अल्लाह वालों की मज़ार है ना, 700 साल 600 800 साल। कहते नहीं, आला हज़रत ने बचाया नहीं होते तो सब वहाबी हो जाते, जाने क्या अनशन बकते रहते साहब। तो फिर आला हज़रत समझ गए, तो आला हज़रत हो गए थे तो फिर भी अरब में सब वहाबी तो हैं, तुम वहाबी मानते हो। जामे अज़हर मिस्र में सब वहाबी तो हैं, जिन्हें वहाबी मानते हैं ना, तो जामे अज़हर में सब वही लोग हैं, सब पहले खड़े होते हैं ना, अंगूठा चूमते जामे अज़हर मिस्र का। आप गूगल से सर्च कर लेना, लिख देना जामे अज़हर मिस्र, गूगल पे लिख देना आप। तो उसमें उनकी न दाढ़ियां हैं, न उनका पहनावा वो है, कुर्ता पजामा पैंट बुशर्ट पहन के पढ़ाते हैं। और न वो न देवबंद वालों को माने, न वो बरेली वालों को माने, न इनको काफिर कहते किसी को, वही नमाज पढ़ाते हैं। ये सब जाके बरेली वाले उनके पीछे नमाजें पढ़ते हैं। अच्छा, अगर ये हम नहीं पढ़ते तो फिर तुम जुमा छोड़ के आते हो 3 साल जामे अज़हर में। जुमा छोड़ने वाले पर कितना बड़ा गुनाह है? बहुत बड़ा गुनाह है। वो भी 3 साल जुमा छोड़ता है जामे अज़हर में। या तो ये बता, बरेली वाला एक ऑडियो डाले मेरी आवाज सुन के कि जामे अज़हर वाले सब कट्टा बरेलवी हैं और देवबंद वालों से नफरत करते हैं, इमाम हरम को मुसलमान नहीं मानते, ऐसी ऑडियो डाल दे वो लोग। जामे अज़हर से तो बरेली बहुत पड़ जाए, तो एक ऑडियो डाल दे मेरी आवाज सुन के, रद में, मेरे रद में डालेंगे। अतर हुसैन काजी गलत कह रहा है, जामे अज़हर वाले आलत के मसलक के हैं और बरेलवी हैं और देवबंद वाले नफरत करते हैं, तो हम मान जाएंगे इनको। बराबर। अगर ये ऑडियो डालेंगे ना तो वो ऑडियो जामे अज़हर में पहुंचेगी ना, वीडियो यूट्यूब के जरिए, तो वो उलमा में जाएगी, साहब ये आपको बरेलवी बता रहे हैं, आप आलत के मसलक के हैं, फतह हुसैन रहमान को मानते हैं, इनको ऐसा मानते हैं देवबंद वालों को, इमाम हरम को आप ऐसा मानते हैं। कौन ने कहा है कि ये बरेली से पढ़ के गए थे, ये आपके बरेली वाले मसलक के हैं, वो बता रहे हैं आपके बारे में है। मीटिंग करो अभी, हाथ मीटिंग करके फिर वो अरबी में भाषण देंगे, फिर अरबी का उर्दू तर्जुमा करवा के वहाँ के आगे में से कहेंगे ये बिल्कुल रद्द करो, ये बिल्कुल इल्जाम है और आज के बाद कोई भी बरेली यहाँ पर आप घुसने की कोशिश नहीं करें। इसने हमें बदनाम कर दिया, हमारे बिल्कुल अकायद नहीं है बरेलियों के, वो साफ साफ कह देंगे बरेली जामे अज़हर वाले। अच्छा, अरे वो डरते थोड़ी हैं, वो 110 मुल्कों के लोग वहाँ पढ़ते हैं, तो इनके एक मुल्क के नहीं जाएंगे तो क्या होगा? वो भी बरेली नहीं जाएंगे, देवबंदी भी जाते ही जामे अज़हर में। बराबर। तो जामे अज़हर का जो मिजाज है ना, वो जैसा हमारा आपके पीर जुल्फ़िकार साहब का मिजाज है ना, दादा पीर साहब का, उसी मिजाज के लोग हैं साहब। वो किसी को काफिर ही नहीं कहते। वो नहीं सही बात। उनका एक कौल मशहूर है, बस वो बहुत ही भारी कौल है उनका, जामे अज़हर के उलमा का, वो मैं आपको सुना।
ان کا قول جامع اظہر کے علماء کے نحنو نکفر النفس ولا نکفر الشخص، ہم عبارت کی تو تکفیر کر دیں گے کوئی غلط عبارت ہوگی، یعنی کوئی کفری عبارت ہوگی تو اس کو ہم کفریہ ہی قرار دیں گے، لیکن کہا ولا نکفر الشخص، لیکن ہم شخص کی تکفیر نہیں کریں گے۔ شخص کی تکفیر جب ہوگی جب وہ سامنے موجود ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے لکھا ہے، کیا تمہارا عقیدہ ہے، تب اس کی تکفیر کی جائے گی۔ بے شک طریقہ ہے اس کا، صحیح بات ہے۔ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا محمد رفیع نے جو گانا گایا اس پر نہ بریلوی نے کافر کہا نہ دیوبندی نے، خدا بھی آسمان سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا، تو اس کے گانے کو تو بریلوی بھی کفریہ قرار دیتے ہیں، دیوبندی بھی، لیکن دیوبندی بریلوی نے آج تک محمد رفیع کو کافر قرار نہیں دیا۔ بھائی کیوں نہیں دیا؟ اتنا کھلا کفر اس نے بولا ہے گانے میں، دیو کافر قرار نہیں، آج تک بتاؤ کبھی آپ نے سنا دیوبندی بریلوی نے کافر قرار دیا محمد رفیع؟ نہیں دیا، نہیں دیا کبھی، جبکہ کھلا کفر اس کے گانے میں ہے، دیو نا، تو بریلوی بھی کفریہ تو قرار دیتا ہے لیکن کافر نہیں کہتا۔ یہی جامع اظہر والوں کا قول ہے کہ ہم عبارت کی تکفیر کریں گے لیکن شخص کی نہیں کریں گے۔ شخص کی جب یہ ہوگی جب وہ موجود ہوگا اس سے پوچھا جائے گا پہلے، آمنے سامنے رہیں گے تب۔ جیسے اب محمد رفیع ہوتے دنیا میں تو ان سے پوچھا جاتا کیا گا دیا تم نے، کچھ ہوش بھی تھا؟ تو وہ کہتے کہ صاحب کیا یہ آپ نے گانا گایا خدا بھی جب دیکھتا ہوگا آسمان سے دیکھتا ہوگا سوچتا ہوگا، تو وہ ضرور توبہ کرتے ہیں۔ وہ کہ صاحب میرا دھندا تھا میں توبہ کرتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی، یہی کہتے ہیں۔ اگر نہیں کہتے یہ نہیں کہتے اور یہ کہتے جو گایا صحیح گایا تو پھر ان کو کافر قرار دیا، پھر ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگتا ہے۔ لیکن ایسا کہتے نہیں، ہمیں امید ہے ایسا نہیں کہتے، کیونکہ سمجھدار آدمی تھے محمد رفیع، اور ان کو سنا ہے اور ان کو سنا حج کی توفیق بھی اللہ نے عطا فرمائی۔ جیسے آپ نے منصور اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا ہوگا، آپ بھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے، دیوبندی بھی بریلوی بھی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ان بریلوی سے تم تھانوی صاحب کے تو پیچھے پڑے ہو، منصور اللہ پر تو زمانے کے بڑے بڑے عالموں نے فتویٰ لگایا، چھوٹے عالم بھی نہیں تھے، 1000 سال پہلے کے عالم ہیں، انہوں نے فتویٰ لگایا کفر کا، تو مانو نا تم، کہتے نہیں وہ یہ ہے وہ ہے یہ ہے وہ ہے، تو وہ عالم نہیں جانتے تھے کہ یہ ہے وہ ہے، تم جانتے ہو یہ ہے وہ ہے، جب کتابوں میں ہے تم بھی مانتے ہو، بریلوی بھی مانتا ہے، دیوبندی بھی مانتا ہے کہ ہاں کفر کا فتویٰ لگا، پھر دونوں کافر کیوں نہیں مانتے ہو؟ دونوں مسلمانی نہیں، دونوں مسلمانی نہیں، دونوں بہت بڑا ولی مانتے ہیں ان کو، دیوبندی بہت بڑا ولی مانتے ہیں، بریلوی تو کہنے گا تم دونوں یہ بتاؤ گے، چلو دیوبندی کی بات چھوڑو، کہنا بریلوی والے تم یہ بتاؤ خانگی صاحب کے اتنے پیچھے پڑے ہو تو ایسے منصور اللہ کے پیچھے کیوں نہیں پڑتے ہو؟ جب کچھ مانتے تم بھی ہو کہ ہاں فتویٰ لگا، ارے یہ ہے وہ ہے، کہنا یہ ہے وہ ہے، تو وہ زمانے کے عالم نہیں جانتے تھے کہ یہ ہے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ یہ ہے وہ ہے، چلو ٹھیک ہے مسلمان ہیں، لیکن کیوں فتویٰ لگایا تم نے، کیوں قبول نہیں کیا اس فتوے کو؟ حضرت تھانوی صاحب تو کہتے ہیں کہ میں اس زمانے میں ہوتا تو میں تعویل کرتا کہ اللہ فرماتا ہے جو بندہ نوافل پڑھتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے، زیادہ نوافل حدیث قدسی ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، تو وہ جو ان کے منہ سے اللہ الحق نکلا ہے وہ اللہ کی آواز تھی، ان کے منہ سے اللہ کی آواز، بے شک تو ظاہر میں فتویٰ لگایا۔ تو ان کا میں نے پڑھا تھا تذکرۃ الاولیاء میں لکھا خواجہ فیض الدین اتار رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جب پوچھا تذکرۃ الاولیاء میں بھی پڑھا ہوں، ہاں تو اسی میں ان کا واقعہ ہے، اس میں لکھا ہے کہ جب انتقال کے بعد کسی نے پوچھا کیا ہوا، کہا کہ اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے بخش دیا۔ کہا وہ دو گروہوں کے ساتھ کیا ہوا، جو ایک موافق تھا ایک مخالف تھا، اللہ نے دونوں گروہوں کو بخش دیا، ایک شریعت کی وجہ سے میرا مخالف تھا اللہ نے اس کو بھی بخشا، اور ایک مجھ سے محبت کرتا تھا تو اللہ نے اس کو بھی بخش دیا۔ اللہ تھانوی صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے جو ہمیں کفر کا فتویٰ لگایا ہے انہوں نے مانا ہے کہ انہوں نے جو لگایا وہ عشق رسول کی بنا پر لگایا ہے، کسی اور وجہ سے تو نہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ انہیں لگانا ہمارا ضروری تھا، وہ جیسا سمجھ رہے تھے اس حساب سے ان پر ضروری تھا، وہ کہا میں ہوتا تو میں بھی ایسے شخص کو کافر قرار دیتا اس حساب سے جس حساب سے وہ فتویٰ لگا رہا ہے۔ وہ خود صفائی دینا ہے کہ جس حساب سے وہ کافر کہہ رہے ہیں ایسے شخص کو تو میں بھی کافر مانتا ہوں اس حساب سے کہنے والے کو، جو علم کر رہے نا، صحیح بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے بدلوا بھی دی کہ بھائی ہمارے بھائی لوگ ناراض ہو رہے ہیں تو ان عبارتوں کو بدل دیا جائے۔ اچھا، وہ عبارت تقریر جو تھی نا حفظ ایمان کی بدلنے کو بھی کہا، پھر توبہ بھی کی، رجوع بھی کیا، سب کچھ کیا، مگر یہ پیچھے ہی پڑے گی۔ ارے جب اتنے پیچھے پڑے تو ایسا پھر منصور اللہ کے بھی پیچھے پڑ جاؤ، چلو وہ منصور اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا کب توبہ ہے نا، توبہ نامہ بتاؤ ان کا، ان سے بدلی توبہ نامہ بتاؤ، کیوں ولی مان رہا ہو تم نے؟ ارے یہ وہی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کوئی مولانا ارسلہ علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلمہ تھوڑی پڑھا ہوا ہے، ہاں اگر ہر بات تھوڑی مانیں گے ہم ان کی، صحیح بات۔ ارے اب جو انہوں نے اگر کچھ غلط بولے ہوئے ہوں گے تو اس کا حساب ان کو دینا ہے، اب دنیا سے چلے گئے، اب رسی کا سانپ بنا بنا کے تم کافر کھلوا رہا ہو، کافر کھلوا رہا ہو،
अब देखो एक मिनट में मैं आपको समझा देता हूँ, आप भी समझ जाओ कि वो थानवी साहब की बात और आलात की बात दोनों की अपनी अपनी जगह है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ अभी कि सारी कायनात को और जितने भी फरिश्ते सबको अली ने पैदा किया है। तमाम फरिश्तों को, तमाम आसमान को, तमाम जमीन को अली ने पैदा किया है और अली के हुक्म से ही जान निकलती है, जिंदगी मिलती है। अब आप बताओ मेरे बारे में मैं जो कह रहा हूँ इस पर क्या हुक्म लगेगा? ये तो कुफ्र का ही है ना। हाँ कुफ्र है ना, जाहिर कुफ्र। तो इसी तरह से थानवी साहब की कोई बात थी, थानवी साहब ने अपनी नियत से की, लेकिन मैंने अपनी नियत से, आपने जाहिर में आपने भी यही कहा कुफ्र। तो इसी तरह आला हज़रत ने भी कुफ्र, आपने भी कुफ्र, आलात ने भी कुफ्र बताया, थानवी साहब की इबारत थी। तो उसको एक साथ थानवी साहब ने भी किया ना। तो अब जैसे आपने कुफ्र अभी कहा मेरी बात सुन के, तो मैं भी आपको गलत करार नहीं दूंगा कि औरंगाबाद वालों ने मेरे ऊपर गलत फतवा लगाया कुफ्र का। मैं कहूंगा औरंगाबाद वालों ने जो समझा सही समझा, वो उस हिसाब से समझा कि वो हजरत अली के हिसाब से कह रहे हैं। मैं जैसे हजरत अली के हिसाब से कह रहा हूँ ऐसा आपने समझा, और मैं अब आपको सफाई दे रहा हूँ कि नहीं, मैंने हजरत अली के हिसाब से नहीं कहा, मैंने अल्लाह के हिसाब से कहा कि कुरान में वो अलीउल अजीम, अल्लाह अली है, अजीम है, अल्लाह की सिफत है अली अजीम। जैसे कुरान में ना सुबहान अल्लाह असरा बिअब्दी, पाक है उदा जो ले गए आप बंदे को रातों रात, तुम्हारा सुबहान अल्लाह की सिफत अल्लाह ने बयान की। तो मैंने यहाँ अली की नियत से आपसे कहा कि जो अली ने ही सारी कायनात को पैदा किया है। तो आपने जो मुझे काफिर कहा तो मैं आपको गलत नहीं मानूंगा, इसलिए मैं कहूंगा कि इन्होंने पब्लिक को बचाने के लिए मुझे काफिर कहा तो सही कहा, नहीं तो पब्लिक चक्कर में पड़ जाती है कि ये शायद लोग हजरत अली का ही समझेंगे आमतौर से। सही बात, आमतौर से लोग हजरत अली के बारे में समझेंगे। लेकिन मैं कहूंगा कि भाई मैंने हजरत का लफ्ज नहीं लगाया है, मैं सफाई दूंगा कि हजरत का लफ्ज नहीं कहा, मैंने खाली अली कहा है। तो अब फिर भी लोग सफाई भी मैं दूंगा तो लोग नहीं साहब, लोग तो फिर हजरत अली को ही मुराद लेंगे इस तरह से। सही। लेकिन मैं कहूँ नहीं साहब, मेरी ये नीयत नहीं। तो फिर भी जो कामिल मुफ्ती होगा मेरे ऊपर कुफ्र का फतवा नहीं देगा, लेकिन उस बात को कहेगा कि इससे बचना जरूरी है कि नहीं तो पब्लिक में इंतशार पैदा होगा। भले ही आमतौर से आप हजरत अल्लाह की नीयत से ही कहो, लेकिन लोग हजरत अली की तरफ ही ले जाएंगे। वो तो अल्लाह की सिफत है, कुरान में वो अली अजीम, बहुत सौ के नाम भी होते हैं, आपने देखा हुआ अब्दुल अली नाम होते हैं। अजीम है ना, अब्दुल अलीम नाम होता है ना। हाँ तो फिर तो थानवी साहब ने ये कहा कि जो आलात ने फतवा लगाया है वो भी सही लगाया, वो जिस हिसाब से मतलब समझ रहे थे, वो कहा ऐसे शख्स को तो मैं भी काफिर मानता हूँ जिस हिसाब से मुझे काफिर कहना है। उनके हिसाब से सही लगाया भाई, ऐसा बोलना है। तो देखो गलती है, मैं भी ये भी मानता हूँ हो गई होगी गलती, समझाने में ये अपना इंसान है, मानते गलती क्या आला हज़रत से गलतियां नहीं हुई। आला हज़रत से कितनी गलतियों की, कब्र में लिखा शैतान आता बहकाने के लिए, चारों इमामों का इत्तेफाक नहीं, पूरी दुनिया के उलमा का इत्तेफाक नहीं, तो ये इनकी जाती राय है ना। वो छोटी छोटी इबारतें लेके काट छाट के वो कमजोर इबारतें लेके जमा कर दी हो, कह दिया कि कब्र में शैतान आता है, इतनी किताबों में लिखा है। अरे जो इतनी किताबों में तो उस पर उम्मत का इत्तेफाक थोड़ी है, इतनी किताबों में तो बहुत सी बातें जैसे क्या क्या लिखी हुई हैं। बराबर है। तो ऐसे बहुत से फाजिल बरी के मामलात हैं कि खुद मुफ्ती शरीफ अमजदी ने लिखा है अल मलफूज आकाम शरीयत में सैकड़ों गलतियां अब तक मिल चुकी हैं जो अहले इल्म से छुपी हुई नहीं है। ये सफा 36 देगा फतवा शाह बुखारी में, इनके पोते शागिर्द ने लिखा था। और खुतबात मुहर्रम में मुफ्ती जवाद अमजदी ने लिखा है कि हमने कंजुल ईमान की फेर सही किया तो 6 बार के सही करने के बाद लास्ट में 32 गलतियां रह गई थी कंजुल ईमान की फेर में, यानी 6 बार के सही करने के बाद भी तो भी रही। तो फिर ये अपनी गलतियां भी देखे ना भाई, इंसान है, इंसान से गलतियां होती हैं। अब ये तुम तो एक ही की पूछ पकड़ के भेजाते हो, हमें देवबंदी की पूछ पकड़ना। अरे तो तुम इलियास काजी की भी तो पूछ पकड़ लो, जो अपने बाल को बाल मुबारक के बंटवा रहा है, मदनी चैनल कह रहा जो देखेगा जन्नत में जाएगा, और जिसने लिखा कि ये लिखा ख्वाब लिखा कि अल्लाह के सूख खड़े और ये बैठा हुआ है, सफ़े 31 में लिखा है फजा सुन्नत में, और सलाम का उसने मजाक बनाया है और लब्बे यात्तार के नारे लगवा दिए हैं, और ये कहा सहाबा किराम मुजद्दिद नहीं थे, मैं भी मुजद्दिद नहीं हूँ, 2 लाख करामतें बनवानी कम झूठी करामतें हैं, और 50-50 हजार रुपए दे के दलालों से अपना नेटवर्क मजबूत कर रहा है। ये कहाँ से जाए देगा? तबलीग जमात तो आज तक कहीं चंदा नहीं करती है, ये घर घर चंदा करना है जाके। नहीं कभी तबलीग जमात ने चंदा किया घर घर जाके? बताइए। नहीं कभी नहीं। और ये तो पूरी दुनिया से चंदा कर रहे हैं और जगह जगह अपने मदरसे बना रहे हैं। ये क्या तमाशाबाजी, ड्रामेबाजी। तो बरेली वाले से कहना यह है कि इनके ऊपर भी फतवा लगाए, जैसे फरिश्ते को लंगड़ा बताया, एक बरेली ने कहा फरिश्ता लंगड़ा था, हम्माद रजा मुरादाबादी ने, उसी बरेली हम्माद रजा ने बताया कि तमाम सैयद क़यामत में आला हज़रत को ढूंढेंगे, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, जितने भी सैयद ने आला हज़रत को ढूंढेंगे। उसी बरेली ने कहा कि अगर जिससे देवबंदी मुंह लगा दे उसे फेंक दो, यानी हजर अस्वद में चूमो जाके। हजर अस्वद में 99% देवबंदी हजर अस्वद। बिल्कुल हजर अस्वद को क्या कपड़ा लगा के चूमेंगे? क्या करेंगे बताइए? अरे वो तमाशेबाजी, ड्रामेबाजी है। ठीक है, हम मानते गलतियां हुई हैं, इंसानों से होती है, देवबंदियों से ही हम मानते हुई।
बचकानी बातें ये सब। देखिए हम ये थोड़ी कहें तुम देवबंदी की जो किताबें से मानो मत मानो, देखिए पब्लिक में क्यों फैला रहा हो तुम साले, जिससे इंतशार पैदा होता है। अगर ऐसी तुम्हारी फैलाई जाएंगी तो पब्लिक ना तुम्हारी रहेगी ना इनकी रहेगी, दोनों की तरफ से पब्लिक गड़बड़ हो जाएगी। अल्लाह दोनों को, हम सबको, उनको, हमको, सबको जो समझ दे। आमीन। अच्छा मैं डलवा दूं चैनल पे से? हाँ डाल दो इंशाल्लाह। बहुत अच्छा बात है। क्या नाम है आपका? मेरा शकील अहमद। ठीक है फिर बात करूंगा मैं आराम से, ठीक है? चलेगा इंशाल्लाह। ठीक, सलाम।